व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे थे एंड उसके LOD2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 9 तक कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। सो लेट्स रीड। चीप एंड बेस्ट, अ किराना शॉप बॉट सम एप्पल्स एट 4 per rupee and an equal number at 5 per rupee. He then sold the entire quantity at 9 for 2 rupees. What is the percentage profit or loss? तो यहाँ पर लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और देखते हैं अच्छा ये 4 रुपये पर किलो के कुछ लिए, सेम क्वांटिटी 5 रुपये पर किलो के कुछ लिए एंड बेच दिए 9 रुपये 2 किलो के। ठीक है, तो 4.5 रुपीज़ पर 1 किलो हो गया। तो ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस है एंड कंप्लीट द क्वेश्चन, ख़त्म। लेकिन ये गलत आंसर हो जाता है। अब इसे ध्यान से पढ़ो तो पता चलेगा कि चीप एंड बेस्ट, अ किराना शॉप बॉट सम एप्पल्स एट 4 per rupee। ठीक है, उसने कुछ एप्पल्स खरीदे एंड उस एप्पल्स का रेट क्या था, 1 रुपये में 4 एप्पल। ठीक है, या रेट नहीं दे रखा। एंड दूसरे कुछ एप्पल्स खरीदे उसने किस हिसाब से कि 1 रुपये में उसे 5 मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन दोनों का कोई LCM ले लेता हूँ। 4 और 5 का LCM इज़ 20। तो मैं यहाँ पर एस्टिमेट कर लेता हूँ कि उसने जो कुछ एप्पल्स खरीदे तो वो नंबर ऑफ एप्पल्स थे ईच वाले। ठीक है, 20 एप्पल्स थे, मैंने एस्टिमेट कर लिया। 40 भी कर सकते थे, है ना, x लेके भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर 20 एस्टिमेट कर लिया। तो अब यहाँ पर देखो 20 एप्पल्स ईच। ठीक है, तो कुछ एप्पल्स उसने 4 पर रुपये के खरीदे, मतलब 4 एप्पल्स उसे 1 रुपये के पड़ रहे थे। ठीक है, तो 20 एप्पल्स कितने के पड़ेंगे, 1/4 इंटू 20 कितने के पड़े, 5 रुपीज़ के। ऑलराइट, तो उसे शुरुआत वाले एप्पल्स कितने के पड़े, 5 रुपये के। एंड सेकेंड कैटेगरी वाले एप्पल्स कितने के पड़े, जो कि उसने 20 खरीदे थे, तो उसका रेट क्या था, 5 मिल जाएंगे आपको 1 रुपये में। तो लेकिन हमने खरीदे कितने, 20। तो 20 कितने में मिलेंगे, 1/5 इंटू 20, दैट इज़ 4 रुपये में। तो ये कितने के पड़े, 4 रुपये के। तो अब ध्यान से देखो, 20 एप्पल्स हमने इस कैटेगरी के खरीदे एंड इस कैटेगरी के खरीदे। इसे सेकंड नाम दे देते हैं एंड इसे फर्स्ट कैटेगरी दे देते हैं। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 20 एप्पल्स की, 5 + 4 दैट इज़ 9 रुपीज़। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस के लिए क्या दे रखा है रेट, 9 for 2 रुपीज़, मतलब 9 खरीद सकते हो 2 रुपये में। ठीक है, एंड अगर हमने 20 खरीदने हैं तो कितने के पड़ेंगे, 20 आपको पड़ेंगे 2/9 इंटू 20। सो ये कितने हुए, 40/9 रुपीज़ के। दैट्स इट। तो ये हुई आपकी सेलिंग प्राइस एंड ये हुई आपकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब प्रॉफिट निकालते हैं। हमसे यही तो पूछा है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है, तो मैं प्रॉफिट निकालता हूँ, अगर माइनस में आया तो उसे लॉस कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस इज 40/9। वैसे ये लॉस ही आएगा क्योंकि 9 × 5 इज़ 45 एंड ये 5 से कम आएगा, तो ये तो बड़ा है कॉस्ट प्राइस, तो ये लॉस ही आएगा। तो अल्टीमेटली हम लॉस निकालते हैं, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज़ 40/9। इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 81 - 40 एंड ये आ जाएगा 41/9। सॉरी, यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना। देखो हमने यहाँ पर 20 एप्पल्स ईच लिए थे कि उसने 20 फर्स्ट कैटेगरी के लिए एंड 20 सेकंड कैटेगरी के लिए। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 40 एप्पल्स हुए ना टोटल, 20 इसके 20 इसके, तो 40 हुए। तो यहाँ पर एक्चुअली 40 आना चाहिए। तो यहाँ पर 40 कर लो, तो 4 × 2 इज़ 80, ये 80/9 आ जाएगा। एंड इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 81 - 80, तो ये आ जाएगा 1/9। तो लॉस कितना आया, 1/9 रुपीज़। एंड इसका परसेंटेज निकालते हैं। लॉस परसेंटेज इज, लॉस मतलब 1/9 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, दैट इज़ 9 इंटू 100। सो ये कितना आ जाएगा, ये 81 हो जाएगा इंटू 100। एंड इसे आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.23%। So 1.23% loss is our answer, option number A. Now question number 11. A watch dealer sells watch at 600 rupees per watch. However, he is forced to give two successive discount of 10% and 5% respectively. However, he recovers the sales tax on the net sale price from the customer at 5% of the net price. What price does the customer have to pay him to buy the watch? तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है एक वॉच डीलर जो है वो एक वॉच बेचा था 600 रुपये की,
ठीक है, ये उसने मार्क प्राइस सेट की थी। अब हाउएवर वो बोलता है ही वॉज फोर्स टू गिव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के लिए मजबूर होता है, दैट इज़ 10% डिस्काउंट देता है एंड फिर 5% डिस्काउंट देता है। एंड आई होप अब तक आपको सक्सेसिव डिस्काउंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहले इतना करते हैं। तो 600 रुपीज़ की मार्क प्राइस है, अब वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, तो 600 मल्टीप्लाइड बाय पहला डिस्काउंट 10% का, तो 100 माइनस 10 मतलब 90% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एंड देन 5% का डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 5 95% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी जो उसकी 600 की वैल्यू थी अब वो कितनी हो गई है, इसकी इक्वल हो गई है। ठीक है, सो 00 से 00 कैंसिल, सिंगल से सिंगल, 5 टाइम्स 1 एंड 5 टाइम्स 9, 5 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3, सो 9 3 से 27, 27 मल्टीप्लाइड बाय 19, ये आ जाएगा 513 रुपीज़। तो जो 600 की वॉच थी ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद अब उसकी वैल्यू हो गई 513 रुपीज़ की। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, हाउएवर ही रिकवर्स द सेल्स टैक्स ऑन द नेट सेल प्राइस फ्रॉम द कस्टमर। वो क्या करता है, जो उसे सेल्स टैक्स देना होता है ना वो कस्टमर से ले लेता है। ठीक है, हाउएवर ही रिकवर्स द सेल्स टैक्स ऑन द नेट सेल प्राइस फ्रॉम द कस्टमर, वो कस्टमर से सेल्स टैक्स रिकवर कर लेता है। तो 513 पे सेल्स टैक्स कितने का लगा, 5% का, सो 5% ऑफ 513 ये वो कस्टमर से ले लेता है। तो अल्टीमेटली कस्टमर ने कितना पे किया, 513 प्लस ये 5% ये सेल्स टैक्स का। ठीक है, सो अल्टीमेटली उसने इतना पे किया, सो 5% ऑफ 513 ये आ जाएगा 25.65। ठीक है, एंड प्लस 513 की वॉच, सो इसे ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा 538.65 रुपीज़। सो अल्टीमेटली कस्टमर को कितना पे करना है, दिस मच अमाउंट। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, Deb bought 100 kg of rice for 1100 rupees and sold it at a loss of as much money as he received for 20 kg rice. At what price did he sell the rice? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोला है Deb bought 100 kg of rice for 1100 रुपीज़। तो यहाँ पर 100 kgs के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 100 kgs की कॉस्ट प्राइस कितनी है राइस की, 1100 रुपीज़। ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस हमें दे नहीं रखी, तो सेलिंग प्राइस में पर यूनिट की मान लेता हूँ x रुपीज़ पर यूनिट है, तो 100 किलो की कितनी हो गई, 100x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ एज मच मनी एज ही रिसीव्ड फॉर 20 kg राइस। उसने लॉस पे बेचा एंड उस लॉस की अमाउंट कितनी है, एज मच मनी एज ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 kg राइस। 20 kg राइस को बेचने से जितना पैसा मिलता उतना ही लॉस है। तो भाई x रुपीज़ पर kg में हम बेच रहे हैं, है ना, तो अगर 20 kg राइस को हम बेचेंगे तो वो 20x हो जाएगा, तो लॉस कितना आ गया, 20x रुपीज़ का। अब पूछा है एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल द राइस, उसने राइस कितने में बेचा होगा। तो देखो मतलब हमें 100x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम इक्वेशन बनाते हैं। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, मतलब जितने में बेचा प्लस जितने का घाटा हुआ वही कॉस्ट प्राइस है। सो 120x ये हो गई कॉस्ट प्राइस, 100x प्लस 20x, सो कॉस्ट प्राइस इज 1100 इक्वल्स टू 120x एंड x की वैल्यू कितनी हो गई, 1100 अपॉन 120, ये x की वैल्यू हो गई। एंड हमें निकालना क्या था, एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल द राइस, कितने में उसने बेचा, तो मतलब 100x की हमें वैल्यू निकालनी है। सो दैट मीन्स अगर x इतने के इक्वल है तो 100x कितना हुआ, 1100 अपॉन 120 इंटू 100। सो 0 से 0 कैंसिल, 2 टाइम्स 6, 2 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 5 इज 10, 50 एंड इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 916.66। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में क्या दे रखा है, पर केजी में दे रखा है, एंड हमने किसका निकाला था, 100 kgs का निकाला था। सो दैट्स इट, 1 kg का निकाल लेते हैं। तो 1 kg के लिए हम डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9.1666 kgs। ठीक है, पर केजी का ये आ गया, इज आवर आंसर ऑप्शन नंबर बी। So that is it for the video. These were the solutions from question number 10 to 12. I hope आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी so do not forget to like, share and subscribe to our channel. And thank you so much for watching.